मैटर पढ़ा रहे थे, पदार्थ। हाँ, हट जाओ लोग, कहीं कहीं पीछे चल जाओ अपनी। थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लो। हम लोग को मैटर देखना था। क्या देखना था? पदार्थ या मैटर। स्टूल दे दीजिएगा, स्टूल कुछ उधर रखा होगा गोडाउन में, इलेक्ट्रिक रूम में स्टूल। कोई लड़की अगर स्टूल पे बैठ के स्टूल तोड़ दी, पैसा लेंगे हम, ठीक है? स्टूल नहीं तोड़ेगी कोई लड़की। अरे वो हैंडीकैप है, उसको बैठाओ ना। हाँ, अरे तो तुम बात बोलोगे तब तक कि हम हैंडीकैप पे बैठा दे रहे हो, तो ऐसे। ए बाबू, तुम क्या करता है? तुम लोग को हम लोग बोलते हैं या तो बैठ जाओ तो खड़े रहो। हैंडीकैप में आप सब इसमें हैंडीकैप ही हैं, तो जो थोड़ा ठीक वो खड़ा नहीं हो पाता है बाबू, जो जो आप में थोड़ा इस टाइप है, बैठा लो कहीं कहीं, बैठा लो बाबू। तुम लोग ये सब अपने से एडजस्ट कर लिया करो, हम हर चीज बताएंगे जी बाबू। इसको घर से हैंडीकैप में भी बड़ी खराबी है इन सब में। कहेगा सो हटो हम बैठेंगे, हटो हम बैठेंगे। अरे बोलना भाई, काहे तुम बैठेगा वहां पे? आगे अपना एडजस्ट हो जाए करो लोग। आगे बढ़ जाते हैं। हम आपको पदार्थ पढ़ा रहे थे। कितने लोग का फर्स्ट क्लास छूटा हुआ था? चलिए, फ्राइडे के दिन कहां थे आप लोग? सो गए थे लोग? थर्सडे के दिन कहां थे? चलो देखते हैं हम लोग। पदार्थ दुनिया का कोई भी चीज जो जगह घेर सकता है और जिसमें भार होता है, क्या होता है? पदार्थ। दुनिया का कोई भी चीज जो जगह घेर सकता है, जिसमें भार होता है, क्या होता है? पदार्थ। क्या होता है? पदार्थ। सॉलिड, लिक्विड, गैस या फिर प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन में हो सकता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोस आइंस्टीन, कंडेंसेट, तीन टाइप का। एक हो गया रसायन के आधार पर। तुम लोग इधर बोलेगा नहीं एक को शब्द इधर। भौतिक आधार। क्या पदार्थ में छूट गया? वो तो हैंग कर रहा है ना, ये तो मिट जाता है ऑटोमेटिक। भौतिक आधार पर। फिर बोला इधर। तुम लोग मत बोला करो, लोग इधर डिस्टर्ब होता है सबको। हाँ, ये सब अभी इन सबको उन्हें बैठा के पूछेंगे, एक आवाज नहीं निकलेगा। खाली तुम लोग को सुनाने के लिए हम पढ़ने में ठीक है। उधर दे देना गर्ल्स लोग को, उस साइड में। एक गर्ल कौन है सब इधर? कहाँ गई सब? एडजस्ट हो गई सब? यहाँ यहीं दे देना। बस बस बस, एक बॉन्ड भरवा लो इन लोग से। अरे हो गया जी, अब दे दो ना, निकलो तुम जल्दी, अब अपना बैठ जाएगी सब सब। ऐसे ज्यादा पूछोगे ना तो एगो सीटवा पे से उठ के आ जाएगी। लगता है ये वाला ठीक है। एक से एक रहेगा सर, सब ज्यादा उतने। एगो एगो आके कह रहा है कि सर हमको शेयर मार्केट में मेरा 22 लाख रुपया डूब गया है, आप हमकी मदद कर दीजिए। 22 लाख डुबाया था शेयर मार्केट में। अब 22 लाख में काज ने कितना विद्यार्थी पढ़ लिख के चल जाएगा? अब तुम डुबाया क्या लिए था? तुम तो एक ही बार अंबानी बनना था। एक से एक आएगा सब। अब हर ऑफिस में सबसे पहले क्या क्या आपके ऑफिस का कोई आदमी सुनता नहीं है। मैं 2 दिन से बोल रहा हूं, हम कहे कि भाई ये पढ़ने का जगह है, यहाँ पे ये सब चीजों के लिए 22-23 लाख रुपया बहुत वैल्यू रखता है। हम लोग का तो ऑनलाइन में फीस 200-300 है, तो 200-300 के हिसाब से 22 लाख के नहीं, तो अंबानी अडानी इतना करेगा। दूसरा क्या चीज है कि अच्छा काम में किए रहे तब तो, जैसे पढ़ना है किसी को तो समझ में आता है,
जुआ खेल रहा है वो, जुआ में डूब गए तो अब वो कितना, आजकल शेयर में बहुत पैसा डूब रहा है, और तुम डुबा के आ जाते हो, हिम्मत देखते हमको नहीं समझ में आता। उतना हम लोग पढ़ाने के लिए उतने में कितने विद्यार्थी की पढ़ाई हो जाएगी, कितना पढ़ लेगा 22 लाख में, समझ में आ रहा है। और उनको बस इतना कर दीजिए क्योंकि वो डुबा दिए हैं। एक के बार उनको क्या बनना था, अंबानी बनना था। देखो ये हम पढ़ा दिए थे भौतिक आधार पर, या तो कोई चीज ठोस होगा, या फिर द्रव होगा, या क्या होगा, गैस, गैस होगा, नहीं तो प्लाज्मा होगा, या तो फिर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन। प्लाज्मा सॉलिड और लिक्विड का मिश्रण होता है, लोहा गल जाता है तो क्या होता है, प्लाज्मा, प्लाज्मा। मैग्मा जो निकलता है प्लाज्मा, लावा निकलता है प्लाज्मा, सूर्य किस अवस्था में है, प्लाज्मा। धातु गल जाते हैं प्लाज्मा, तो जब धातु गलते हैं ना तब क्या बनते हैं, प्लाज्मा। सबसे गर्म अवस्था में प्लाज्मा, कोई दिक्कत, पिघला हुआ लोहा प्लाज्मा, और ज्यादा देर तक प्लाज्मा रहेगा नहीं, जैसे टेम्परेचर कम होगा फटाक से वो क्या बन जाएगा, सॉलिड। तो प्लाज्मा में बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। रासायनिक आधार पर हम पढ़ा दिए थे आप लोग को, कितने भाग में बांटे, 3। एक था तत्व, तत्व को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एलिमेंट, और एक था यौगिक, क्या था, यौगिक, और एक था मिश्रण, क्या था बाबू, मिश्रण, मिश्रण। ये 3 टॉपिक बता दिए थे ना। देखिए जिनका छूटा है कर्मफोर लोग, देखो ध्यान से, जिनका छूटा है वो मैनेज भी नहीं करता है, मतलब एक नहीं होता है घर जाके पढ़ ले, वो नहीं करेगा, सब एक से एक रहेगा। तत्व तो 3 टाइप के तत्व होते हैं, एक ही टाइप के पदार्थ से बना रहेगा तो क्या कहलाएगा, तत्व। एक ही टाइप के पदार्थ से बना रहेगा तत्व, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तत्व। जैसे आप देखेंगे लोहा, क्या है, लोहा को क्या कहते हैं, Fe, वो आगे पढ़ेंगे लोहा। लोहा भी क्या है, तत्व, क्योंकि लोहा में दूसरा कुछ चीज नहीं मिला है। लेकिन अगर हम वही कहेंगे H2O, तो इसमें 2 चीज है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है ऑक्सीजन। जैसे हम कहेंगे ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, तत्व है। हाइड्रोजन भी क्या है, तत्व। जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, यौगिक। अकेला खड़ा है तो तत्व। जितने तत्व है वो कहां मिलेगा, पीरियोडिक टेबल में। कहां मिलेगा, पीरियोडिक टेबल में। जितने तत्व हैं कहां मिलेंगे, पीरियोडिक टेबल में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत तो बताइए। ये क्या, ऑक्सीजन क्या हो गया, तत्व। लोहा क्या हो गया, सिलिकॉन क्या हो गया, सिलिकॉन तत्व हो गया। ये सब क्या है, तत्व, किसी भी तरह की मिलावट नहीं है। समझ में आ गया। SiC यौगिक हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड, ये क्या हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड। ये क्या हो गया, यौगिक हो गया, सिलिकॉन का। किसी को दिक्कत, अब यहां समझना ध्यान से, तो यौगिक हो गए सब। जैसे नमक क्या है, यौगिक, जबकि अगर केवल सोडियम कहेगा तो, क्लोरीन कहेगा तो कह देगा क्लोरीन, Cl लिख दे, क्लोरीन। क्लोरीन क्या है, तत्व, लेकिन सोडियम भी तत्व, क्लोरीन भी तत्व, मिल गया तो यौगिक। तो यौगिक का फॉर्मूला होता है, अब वो क्या रहता है, अकेले, क्या होता है, अकेले। हालांकि ये तो भौतिक अवस्था, बच्चों की चीजें तो ऐसे पढ़ के निकल गए होंगे यहाँ पे। अब देखिए जैसे लोहा क्या है, ठोस, ऑक्सीजन क्या है, गैस, सिलिकॉन क्या है, ठोस, सिलिकॉन देखे होंगे ठोस होता है। मेमोरी कार्ड देखे हो, पीला पीला चमकते रहता है, जो सिम कार्ड के ऊपर जो पीला वाला वो क्या होता है, सिलिकॉन होता है। क्लोरीन क्या है, गैस, क्लोरीन क्या है, गैस। तो ये बड़ी चीज नहीं होती है, ये तो बस दिखने में कैसा उस आधार पर बांट सकते हैं। अब ये तत्व समझ में आ गया। तत्वों को हम लोग फिर बांटते हैं विद्युत के आधार पर। किस आधार पर, अगर विद्युत चला गया तो चालक, क्या हो गया, और नहीं गया तो कुचालक, नहीं गया तो कुचालक, नहीं गया तो कुचालक। अब देखो हिंदी मीडियम का विद्यार्थी कैसे बर्बाद होता है। इंग्लिश मीडियम वाला कहेगा कंडक्टर, और इसे कहेगा बैड कंडक्टर। ये क्या हो गया, कंडक्टर, आई हो गया इंसुलेटर, क्या हो गया, इंसुलेटर। अब इसको क्या कहेगा, हिंदी मीडियम चालक, फिर कहेगा सुचालक। चालक मतलब सुचालक, अरे गधा, कहेंगे चालक भी वही है, सुचालक भी वही है। अब इसको कुचालक बोला ना, इसको अचालक भी बोलेगा, क्या लिखेगा, अचालक। ले, बिना मतलब का नौटंकी किया कि नहीं किया।
कंडक्टर एंड बैट गुड ये हो गया कंडक्टर, जगह नहीं बचेगा इतना ज्यादा क्योंकि बहुत बड़ा है, इसलिए हम बोल देते हैं, समझो ये क्या हो गया कंडक्टर, और ये इंसुलेटर, कंडक्टर और इंसुलेटर। चालक का मतलब किस चीज को चलाने वाला, विद्युत को चलाने वाला। विद्युत को चला दिया तो चालक, नहीं चलाया तो कुचालक, चला दिया तो नहीं चलाया तो कुचालक। कंडक्टर और इंसुलेटर, कंडक्टर और इंसुलेटर। तो ऑक्सीजन तो तत्व है ही है क्योंकि इसमें किसी चीज की मिलावट नहीं है, लोहा भी तत्व है क्योंकि मिलावट नहीं है, लेकिन विद्युत के आधार पर चालक और कुचालक हो सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? सिलिकॉन ये अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है, क्या है? अर्धचालक, अर्धचालक मतलब इससे भी करंट जाता है, सिलिकॉन से तनी तनी जाता है। कैसे जाता है? तनी तनी जाएगा, थोड़ा थोड़ा करंट जाएगा। तो तनी तनी जाएगा तो तनी तनी जाएगा तो कोई दिक्कत, करंट अगर तनी तनी गया तो अर्ध चल। अभी बताओ मोबाइल को ज्यादा करंट चाहिए, अब बिजली के मोटर को, तो मोटर में क्या लगेगा, अब मोबाइल में, टीवी में, अब फ्रिज में, फ्रिज में, कैमरा में और चालक, एसी में, आटा चक्की, तो जितना हैवी चीज रहेगा सब चालक, और तनी मनी वाला अर्ध चालक, सेमी कंडक्टर। आज का जमाना तनी मनी वाला है, धाए दे मोबाइल निकाले खटाखट खटाखट। आज तो पंखा रिमोट से आ गया है, स्विच से दाबने की जरूरत है नहीं, बैठल बैठल कोढ़िया के ऐसे तेज कर दीजिए, कम कर दीजिए, बंद कर दीजिए। हाँ रिमोट से पलंग आ गया, मैं सूत के चलते रहो। अच्छा पलंग का बॉक्स खुल जाता है, हमको लगा पूरा पलंग तो खतरनाक चीज कोनो सुतल दाब दे दे, दाब ले आ गया काम। हाँ खतरनाक खतरनाक है, ऐसा पहले से जानकारी रखी है सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुम लोग को तो काम है, तो खटिया ना मिलता तुम लोग को रहने जैसे, चटाई, हाँ तिरपाल 20 रुपया का प्लेटफॉर्म पर नहीं देते हैं सर, फेंक देगा, ले सूज बिछा के ऐसे प्लेटफॉर्म पे चिमकीली देता है 20 रुपया के, देखना ना चम चमाते रहता है, वही दे देगा आप। तो बताओ चालक और चालक समझ में आ गया? देखो केमिस्ट्री में ना ये सारा चीज क्या है, देखने का नजरिया है। अगर आप इसे तत्व के नजरिया से देखते हैं तो ये देखते हैं किस चीज से बना है, तो लोहा में दूसरा कोई भी चीज नहीं होता है। जबकि अगर हम नमक को देखें तो नमक में 2 चीजें होती हैं, पानी में 2 चीजें होती है, अगर उसमें कई चीजें हैं तो वो क्या हो गया है, यौगिक। जैसे ब्लड क्या है, ब्लड, ब्लड क्या है, मिश्रण है। ब्लड क्या है, मिश्रण है, क्योंकि इसमें कुछ भी मिलाएंगे चलेगा। कभी देखेंगे हीमोग्लोबिन कम हो गया, कभी हीमोग्लोबिन ज्यादा हो गया, प्लेटलेट कम हो गया, कभी WBC ज्यादा हो गया, कभी। लेकिन इसमें ये नहीं हो सकता है कि हाइड्रोजन ज्यादा हो जाए, ऑक्सीजन कम हो जाए तो पानी हो जाए। ना 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 ना, पानी का फॉर्मूला वही होना चाहिए, भले गंदगी मिला दे वो अलग बात है, लेकिन पानी तभी बनेगा जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन ब्लड में उल्टा सीधा होते रहता है, कभी आयरन कम हो जाएगा, कभी WBC RBC कुछ नहीं। तो जब कभी भी मिलावट का कोई फॉर्मूला नहीं है तो वो है मिश्रण। ऊपर नीचे हो रहा है तो क्या है, मिश्रण। और एकदम फिक्स फॉर्मूला है तो अकेले खड़ा है तो तत्व। देखने का नजरिया है आपको। अब जैसे ये तत्व है लोहा, फिक्स हो गया। अब आप इसे विद्युत के नजर से देखेंगे तो चालक, बनावट के नजर से देखेंगे तो तत्व, अवस्था देखेंगे तो ठोस, अवस्था देखेंगे तो ठोस। तो एक ही चीज को आप किस नजरिए से देख रहे हैं, समझ में आएगी नहीं? मेरे लिए आप एक विद्यार्थी हैं, नेता के लिए आप एक वोट हैं, वोट है, माता पिता के लिए आप उनके बेटा बेटी हैं लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ब्याह शादी होगा तो किसी के लिए अर्धांगिनी होंगे, अर्धांगना, हाँ परमेश्वर, हाँ हाँ आजकल परमेश्वर ड्राम में जा रहा है। आजकल परमेश्वर को ड्राम में भर के विसर्जन कर दे रहे हैं। नहीं समझ आ गया? विसर्जन हो रहा है आजकल खूब। आगे बढ़े, PDF अपलोड हो गया है, ऑनलाइन वाले बच्चे लोग कर आचार्य जी PDF। चलिए तो PDF आप लोग का अपलोड हो गया है, अब ध्यान से देखते हैं। तो चालक का ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी दुनिया किसकी है, सिलिकॉन की। बहुत जरूरी हो चुका है सिलिकॉन,
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिलिकॉन में दो चीजें होती है, एक तो सोच रहा ये हार्ड भी हो जाता है और बहुत लूज भी हो जाता है। इसकी बड़ी खासियत है, करंट बहुत कम देता है। जब इसे हार्ड सॉलिड बनाते हैं तो बहुत कम करंट देता है। मेमोरी कार्ड, सिम कार्ड के ऊपर जो पीला पीला होता है वो क्या होता है? सिलिकॉन। बिना सिलिकॉन के कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं चलेगी। अगर किसी में सिलिकॉन लगा है तो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएगा, और किसी में तांबा कॉपर यानी लोहा हुआ लगा है तो इलेक्ट्रिक कहलाएगा। पंखा क्या है? इलेक्ट्रिक, क्योंकि मैं लोहा की जगह क्या लगा है? कॉपर। लेकिन कैमरा क्या है? सिलिकॉन, इलेक्ट्रॉनिक है। तो आज का जमाना इलेक्ट्रिक का नहीं है, किसका है? इलेक्ट्रॉनिक का। किसका है? हवाई जहाज इलेक्ट्रॉनिक पे काम करता है और ट्रेन इलेक्ट्रिक पे काम है। झंझन झंझन बड़ा का जनरेटर लग लेगा, इंजन में रहता कौन चीज? वन सिंगल फेज लेता है, उसको ट्रिपल फेज में कन्वर्ट करता है, फिर उसको डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो इंजन और हवाई जहाज इलेक्ट्रॉनिक है। हवाई जहाज का है इलेक्ट्रॉनिक। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक। कैलकुलेशन सबसे तेज कर सकता है सिलिकॉन, यानी अर्धचालक, खटाखट कैलकुलेशन कर लेता है। जैसे हवाई जहाज का पायलट है, उसको दाहिने मोड़ना है तो जैसे पता, अगर ऐसे स्ट्रिक को मोड़ेगा ना अपना एयर स्ट्रिप को, तो उसका जहाज सब पता चल जाएगा कि इधर वाले एलेरॉन को कम करना है, इधर वाले एलेरॉन को ज्यादा करना है। वो आधा कैलकुलेशन वो अपने से कर लेगा। समझ में आएगी नहीं आ गया? आधा कैलकुलेशन। जैसे चक्का नीचे करेगा ना तो फटाक से वो हो जाएगा कि पहले चक्का के नीचे का दरवाजा खुलेगा, फिर चक्का नीचे आएगा, उधर पायलट के आगे 3 बत्ती जल जाएगा। अगर अगला चक्का निकल गया तो अगला बत्ती जल जाएगा, दहिना निकला तो दहिने, बाया निकला तो बाहिना। कोनो अगर एगो चक्का नहीं निकला है तो बत्ती नहीं जलेगा। अब पायलट परेशान, ये भाई ये खुलल है कि नहीं खुलल है। कई बार क्या हो जाता है, खुल जाता है, बत्तियां खराब हो गया, ओका चक्का निकल गया और परेशान है, चक्के नहीं निकला है। तो फिर वो एयरपोर्ट के पास से जाता है, गुजरता है और कहता है कि दूरबीन से देखियो खुल्लो कि ना। तो दूरबीन से देखता है, अरे बकलोलवा खुलल है, उतार उतार। जहाज में गड़बड़ हो गया। और अगर नहीं खुला है तो क्रिस फिल्म की तरह हो जाएगा, पेट के बल उतरना पड़ेगा, पेटे के बल जहाज ऐसे उतरेगा, धा धा ऐसे। उसको कहते हैं बेली लैंडिंग, मतलब अपने तोंद पे उतर गया। बेली मतलब पेट, तो पेटे पे उतर गया, उसको क्या कहेंगे? बेली लैंडिंग। अभी उतरा तो था साउथ कोरिया में, उतर गया। बेली लैंडिंग में कुछ नहीं होता है, कोई नहीं मरता है, आराम से उतर जाए। झटका मारता है भयानक, बस बिना चक्का का मारेगा झटका, हाथ गोड़ टूट जाएगा। तो कोरिया में ऐसे, हाँ अरे मरने से हाथ गोड़ टूटने में तो अंतर ना आता है जी। अरे हाथ गोड़ प्लास्टर बांध के फिर सही हो जाएगा। तो साउथ कोरिया में उतरा था, लेकिन पता नहीं कौन बैल इंजीनियर था, रनवे के जस्ट सामने दीवार बना दिया था। वो बैली लैंडिंग में उतरा तो ब्रेक तो काम करेगा नहीं क्योंकि चक्के नहीं खुला। वो लसराते हुए आगे गया, दीवार बना दिया, मारा धाए दे दीवार में लड़ गया। उसमें 10,000 लीटर फ्यूल था, आग पकड़ लिया, कोई नहीं बचा। सब ताली बजा रहा था अंदर वाले, उतर गए क्योंकि जब लसरा रहा था, अब गिरा इसे धाम से, उसका ससराने लगा और आधा की 1 किलोमीटर तक ससरा के गया है, ससराते गया यहाँ पे। वो तूर दिया वहां पे। हमको लगा कि हम लोग का पटना एयरपोर्ट खतरनाक है। अपना पटना एयरपोर्ट तो मत पूछो, अभी कल उतरे हैं तो मतलब पायलट का हमको लगता है बेचारा हालत खराब हो गया होगा ब्रेक मारते मारते एकदम। हमको लगता है पटना में जो जहाज आ रही है ना उसमें सब में दे दे ब्रेक, पैसेंजर लोग भी मारो। सब लोग मिल के ब्रेक मारो भाई। फेंक देगा कहीं, जाएगा नहीं चिड़ियाघर में। तो चालक ये समझ में आ गया। ये बस देखने का क्या है, नजरिया अलग अलग है कि लोहा को आप अगर भौतिक अवस्था में देखेंगे तो क्या दिखेगा, ऑक्सीजन को ही भौतिक अवस्था में देखेंगे गैस, बनावट के आधार पर तत्व, विद्युत के आधार पर कुचालक, इंसुलेटर होता है। क्या होता है? दुनिया के जितने गैस हैं सब कैसे हैं? इंसुलेटर। कैसे हैं? इंसुलेटर। गैस से करंट नहीं जाता, ठीक है, नहीं जाता है तो नहीं तो ट्रांसफार्मर की ओर से हवा चलता था आके हम लोग मत जान दे उधी आ गया आदमी का हो तो ऑक्सीजन करंट लेके आया था, इसे लेके आता है नहीं लेके। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। और यौगिक तो समझ में आ गया। यौगिक क्या होता है? फॉर्मूला होता है। जैसे CO2 क्या है? यौगिक। लेकिन अकेले कार्बन कहेंगे तो तत्व, ऑक्सीजन कहेंगे तो तत्व, लेकिन मिल गया तो हाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यौगिक। अगर फॉर्मूला है तो यौगिक, अब फॉर्मूला नहीं है तो शरबत क्या है? शरबत मिश्रण। खीर वगैरह जो क्या है? मिश्रण। चाय कॉफी दही सब क्या है? मिश्रण। दही का कोई फिक्स फॉर्मूला है? दूध का कोई फिक्स फॉर्मूला है? दाल चावल क्या है? मिश्रण। क्या है? मिश्रण तो पढ़ा दिए थे, चालक कुचालक ये सब पढ़ा दिए। अब हम लोग देखते हैं परमाणु मॉडल। क्या देखेंगे?
परमाणु मॉडल। देखा जाए, रेडी हैं आप लोग? क्लास साइंस वाले विद्यार्थी लोग आप रेगुलर रहिएगा, वरना साइंस बुझाया हो जाएगा नहीं। देखिए परमाणु मॉडल वाले बच्चे जो समझो ध्यान से, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा तो समझते रह जाओगे। खिचड़ी मिश्रण है, मिश्रण। सरकारी स्कूल वाला तो प्लाज्मा है। सरकारी स्कूल में खिचड़ी वगैरह दे रहा है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छा होता ना, किसी प्राइवेट स्कूल में खिचड़ी ये मिला है, लेकिन फिर भी लोग पढ़ाने ले जाते हैं ना, पढ़ाइया अच्छा होता है। सरकारी स्कूल में इसलिए होता है खिचड़ी, कम से कम खिचड़िया तो खाने आएगा। और उसमें एक और खराबी है, सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं ना, सबसे खराब उनके गार्जियन ध्यान नहीं देते हैं पढ़ाई के लिए। प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनके गार्जियन ध्यान देते हैं। सरकारी स्कूल वाला तो गार्जियनों ही रहता है। वजीफा आया है, वजीफा समझते हो? छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप। वो मधेपुरा की पूर्णिया में कोनो स्कूल था, वहाँ बच्चे का ड्रेस का पैसा नहीं आया था ना, तो फरसा लेके गया था हेडमास्टर को। ये मधेपुरा या पूर्णिया की बात है, आप लोग को उधर के होंगे, न्यूज पता होगा। गणासी लेके गया तो फरसा गणासी कि हमारे बच्चा का ड्रेस का पैसा हमको दो। हाँ, पेपर में भी आया, तो सब ही सब हम देखते हैं। तो देखो समस्या इस चीज की नहीं है, समस्या इस चीज की है कि अगर वो फरसा लेके उत्तर प्रदेश में गया रहता ना, तो अब तक योगी आदित्यनाथ गाड़ी पलट दिए रहते। बदतमीजी को यहाँ छूट दिया जाता है। फरसा लेके, स्कॉलरशिप का पैसा है, बहुत बार आता है, कभी नहीं आता है, कभी लेट हो जाता है। फरसा लेके स्कूल में घुस जाएंगे। हमारे यहाँ क्राइम को बढ़ावा दिया जाता है, अगले दिन कोई स्कूल में घुस जाएगा। पकड़ा बिया जो होता है, पहले किडनैपिंग होती है, हम लोग ने किडनैपिंग को रोके नहीं, अब किडनैपिंग खुलेआम हो गया। किडनैप करके लाओ, कैमरा के सामने बिया कराओ, ये चीज खराब होती है। और हम लोग को लगता है कि ये सब चीजें नॉर्मल है। आपको ना, जैसे एक सौतेली माँ अगर किसी बेटी को पालेगी तो सबसे पहले उस बेटी को हर चीज में नाश देगी, एकदम बिगाड़ देगी उसको। एक अच्छी भी महिलाएं होती हैं बहुत बार ऐसे, लेकिन सौतेली माँ को जेन्युइन कैसे पालेगी? लो ना, फोन चलाओ, घूमो फिरो, कोई दिक्कत नहीं। एक सौतेली माँ बच्चे को कैसे पालेगी? खास करके बेटा को नहीं, बेटी को। आप लड़की लोग खुद से सोच के दो, कैसे पालेगी? तबाह तबाह कर देगी। लेकिन जिस समय वो सौतेली माँ अपने बेटी को बर्बाद कर रही होगी, उस समय बेटी को अच्छा लग रहा होगा। लेकिन जब वो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी रहेगी, तब वो गाली देगी अपनी सौतेली माँ को कि बिरादी। एग्जैक्ट यही काम बिहार के नेताओं ने बिहारियों के साथ किया है। लाठी चलाओ ना रे, फरसा चलाओ, फूक दे, दुकान फूक दे। क्यों? उनको तबाह तबाह कर रहा है, सौतेला तरफ पाल रहा है उनको। जब इनका पूरा उम्र चौपट हो जाता है, तब तो जाके लोग करता है, एकदम चौपटे हो जाता है सब। भागलपुर में हुआ था ये चीज, हुआ होगा। परमाणु मॉडल देखा जाए, क्या है भाई परमाणु मॉडल? परमाणु क्या है? सबसे पहले इसमें किसी को दिक्कत? इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलिए। ऑनलाइन वाले लोग बाबू किसी को दिक्कत? ये दोबारा हमको पढ़ाना पड़ गया क्योंकि कोई बच्चा नहीं आया था सब। हाँ हाँ, कार्बनिक का पूरा वही है। जैसे ये देखो, इसमें कार्बन आ गया तो ये क्या हो गया? कार्बनिक। अब बाकी में कार्बन है नहीं, तो अकार्बनिक। ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन पढ़ना इसको अलग से, कार्बनिक को। जैसे हम आपको बताते हैं, बताइए। CH3COOH, ये है शराब। नहीं, एसिटिक एसिड, विनेगर है, एसिटिक एसिड है। कार्बनिक है कि नहीं है? अगर यौगिक में फॉर्मूला में कार्बन आ गया तो कार्बनिक, अब फॉर्मूला में कार्बन नहीं आया तो अकार्बनिक, फॉर्मूला में कार्बन नहीं आया तो अकार्बनिक। देखो भाऊ, परमाणु समझते, दुनिया का कोई भी पदार्थ जिस सबसे छोटे कण से मिलकर बना होता है उसे परमाणु कहते हैं। दुनिया का पदार्थ जिस सबसे छोटे कण से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? परमाणु। परमाणु को हम लोग कहते हैं एटम। क्या कहते हैं? एटम। हिंदी में क्या कहेंगे? परमाणु। परमाणु कहेंगे। परमाणु का सिद्धांत सबसे पहले दिया था भारत के ऋषि कनाड ने। किसने दिया था? किसने दिया था? कनाड ने। और उसके बाद दिया था जॉन डाल्टन। किसने दिया था? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने दिया। लेकिन इन सब का परमाणु मॉडल फेल हो गया। रदरफोर्ड आए और उन्होंने हर चीज का अलग अलग कर दिया। कौन है? रदरफोर्ड।
रदरफोर्ड ने एक परमाणु को लिया, क्या लिया? और रदरफोर्ड ने अल्फा रेज के मदद से, किसके मदद से? अल्फा रेज की मदद से एक प्रयोग किया था। इस प्रयोग से अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग कहा जाता है। रदरफोर्ड का कौन सा प्रयोग? अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, क्योंकि अल्फा रेज का यूज किया था। इसको ध्यान से समझना, यहां से आपका एक सवाल पक्का आता है और बहुत सिंपल सा चीज है। उन्होंने एक परमाणु लिया, रदरफोर्ड ने क्या लिया? एक परमाणु लिया, ये परमाणु लिया और इसके ऊपर उन्होंने बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा रेज को निकाला। तो देखा उन्होंने कि अधिकांश अल्फा रेज क्या है ना, सीधे सीधे निकल गई है। अल्फा रेज सीधे सीधे निकल गई है, अधिकांश अल्फा रेज क्या हो गई है? सीधे निकल गई है। तो इन्होंने कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। तो रदरफोर्ड ने पहला सिद्धांत दिया कि अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला। खोखला, तभी ना सीधे निकल गया है। पहला सिद्धांत, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। इसके बाद रदरफोर्ड ने देखा कि जो किरणें बीच से गई हैं वो पता नहीं क्यों डेविएट हो गई हैं, पता ही नहीं चला उनको, लेकिन उन्होंने देखा कि बीच से जो गई है वो क्या हो गई है? डेविएट हो गई है। बीच से जो गई है वो क्या हो गई है? डेविएट हो गई है, रास्ते से भटक गई है। तो चूंकि अल्फा कण पॉजिटिवली चार्ज होता है, कैसा होता है? पॉजिटिवली। और अगर कोई चीज डेविएट हो रही है, समझना ध्यान से, अगर कोई चीज डेविएट हो रही है बाबू, तो इसका मतलब है कि अगर प्लस है तभी प्लस को डेविएट करेगा और माइनस है तभी माइनस को डेविएट करेगा। यानी अल्फा रेज जो गई है ये अपने आप में क्या रहती है? पॉजिटिव। अल्फा रेज क्या है? पॉजिटिव। और ये डेविएट हुई है, इसका मतलब कि बीच में पॉजिटिव है या नहीं है? बीच में पॉजिटिव है। तो इन्होंने कहा कि जो केंद्र होता है, केंद्र मतलब नाभिक, केंद्र मतलब नाभिक, नाभिक कैसा होता है? पॉजिटिव। नाभिक कैसा होता है? पॉजिटिव। तो बताइए नाभिक की खोज किसने किया? और नाभिक को पॉजिटिव किसने कहा? रदरफोर्ड ने। कैसे पॉजिटिव कहा? प्लस किरणें डेविएट हो जा रही, प्लस किरणें डेविएट हो जा रही थी। इसके अलावा उन्होंने एक और चीज देखा कि एक किरण उन्होंने ठीक बीचों बीच में दिया तो वापस लौट गया। वो क्या हो गया? वापस लौट गया। तो अब इन्होंने कहा कि नाभिक जो होता है वो सबसे सॉलिड भाग होता है। तो किसी परमाणु का सबसे मजबूत भाग नाभिक। पॉजिटिव या निगेटिव? कैसे पता पॉजिटिव? क्योंकि ये प्लस किरणों को क्या किया है? डेविएट कर दिया है, विचलित कर दिया है, डेविएट किया है। प्लस किरणों को क्या कर दिया है? विचलित। विचलित कर दिया यानी डेविएट कर दिया, विचलित यानी डेविएट कर दिया। नाभिक सॉलिड होता है या खोखला? सॉलिड। अब परमाणु, परमाणु खोखला। परमाणु कैसा होता है? खोखला। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? तो अल्फा प्रकीर्णन खोज किसने किया? किस किरण का यूज किया? अल्फा रेज। पॉजिटिव या निगेटिव? परमाणु का अधिकांश भाग खोखला। बाबू परमाणु का अधिकांश भाग, नाभिक सॉलिड। नाभिक क्या होता है? ठोस होता है, एकदम ठोस होता है। नाभिक पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव होती है। जो किरणें ठीक नाभिक से टकराई थी लौट गई थी, जो नाभिक के करीब से गुजरी थी विचलित हो गई थी, जो नाभिक से दूर गई थी सीधे सीधे पार हो, सीधे सीधे पार। नाभिक की खोज अब रदरफोर्ड के बाद आया नाम गोल्डस्टीन। कौन आया? गोल्डस्टीन आया और गोल्डस्टीन ही नाभिक को खखोरने लगा। कौन? गोल्डस्टीन। कौन आया बाबू? सर रदरफोर्ड अगर निगेटिव यूज किया रहता तो क्या होता? डिविएट नहीं होता। लेकिन अल्फा रेज जो होती है निगेटिव नहीं पॉजिटिव होती है, ठीक इसका उल्टा हो जाता। चलो समझ ध्यान से। तो आया गोल्डस्टीन। कौन आया? नाभिक को इसे खखोरा। नाभिक को क्या किया? खखोरा। तो उसमें वो अंदर से उसको एगो कण मिल गया। क्या नहीं गया? कण। कहा कि हमरा एगो कण मिल गया। उसने खोज दिया, कहा कि कण का नाम रहेगा प्रोटॉन। क्या रहेगा? प्रोटॉन। किसने खोज किया? गोल्ड स्टीन। किसने खोज किया? प्रोटॉन की खोज। और रदरफोर्ड मार कर दिया, कहा कि हम खोज लो। हम कहा कि तुम नाभिक क्या खोज किया था? अंदर हम खखोर के निकाले थे। कहा कि तो उसे क्या हुआ? ये दोनों लड़ गया सब। कौन? गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड कह रहा हम वैज्ञानिक कहलाना चाहिए। वो कह रहा तुम खाली नाभिक क्या खोज किया था, खखोर के अंदर तक हम निकाले थे। तब तक इसी बीच में आया चैंडविक। कौन आया? वो और खखोरने लगा इसमें, और खखोर के चैंडविक ने ना एक और चीज निकाल दिया, नाम रखा न्यूट्रॉन। क्या नाम रखा?
न्यूट्रॉन। क्या नाम रखा? न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। अब बताइए, दोनों मार कर रहा था, उधर चैडविक को अपने काम करके निकल गया, चैडविक काम करके निकल गया। अब सबसे ज्यादा पछता रहा था कौन पता है? रदरफोर्ड, कि भाई हम नाभिक खोज के काहे नहीं खखोर दिए, तनीसा खखोर देते तो आज कोई नहीं जानता कि गोल्डस्टीन क्या है। और गोल्डस्टीन अलग रो रहा था, काहे तनिए सा खखोरे, भर मन खखोरे रहते, भर मन खखोरे रहते तो हमरे मिलल रहता है न्यूट्रॉन। तो बताओ, नाभिक की खोज, प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज। एक और आया जे थॉमसन, वो लगा हिया नाभिक खोजने, करे नाभिक कहाँ है? वो नाभिक का, नाभिक तो मिल ही नहीं रहा है, वो बाहरवा खोज रहा था नाभिक, तले उसको हिया एगो मिल गया। कहा ये कौन चीज हो, ये कौन चीज है? वो गया चैडविक को दिखाने। किसको गया? चैडविक। देख तो चैडविक है, न्यूट्रॉन है क्या? खाना से ये तो न्यूट्रॉन है, ये कौन चीज खोज दिया? कहा कि तभी प्रोटॉन होगा। तो गया गोल्डस्टीन के पास, कहा कि देखते हो गोल्डस्टीन है, प्रोटॉन है का? खाना तो ये कहां से मिला है? कहता हम वैज्ञानिक, बाहरी मिला वैज्ञानिक, इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, जे थॉमसन। बेचारा रदरफोर्ड, इसका मोह मोह हो गया। रदरफोर्ड का क्या हो गया? मोह। बेचारा सारा मेहनत किसका था? रदरफोर्ड का। नहीं समझा गया? किसी को दिक्कत? सब इन्हें उन्हें खोजत खोजत कुछ ना कुछ खखोर दिया। इसलिए पढ़ाई करना बढ़िया से, वरना अधिकांश विद्यार्थियों का हाल रदरफोर्ड की तरह होता है। सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, जो फेल होता है वो कट ऑफ से 15-20 नंबर कम पाया रहता है। बस सारा खेल यहां 15 से 20 नंबर का है, और कोई खेल नहीं है। 15-20 नंबर विद्यार्थी नहीं ला पाता है कई साल मेहनत करने के बाद, क्योंकि वो रदरफोर्ड है। समझा गया? तुमको इनमें से कुछ एक बन जाओ, तुम लोग के लिए तो सूट कर रहा है चैडविक ही। चंडाल चैडविक, चुड़ैल चैडविक, कैसे सूट नहीं कर रहा है तुम लोग के लिए? हाँ? आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत? हाँ देखो, इसका अलग कहानी है। कहते हैं कि सर अगर रदरफोर्ड पूरा खोज कर दिया रहता तो हम लोग को कितना आसान होता पढ़ने में। इसको अपने पढ़ाइए मुश्किल लग रहा है। वो बेचारा का कितना मेहनत किया ही नहीं दिख रहा है, इसको अपन पढ़ाइए, अभी इसको पढ़ाइए बोझ लग रहा है। लेकिन कितना अच्छा रहता, हम पूछते एक सवाल पूछते प्रोटॉन की खोज, लेकिन फिर हमको टेंशन रहता, कुछ पूछते तुम लोग आंसर एक के देता। नाभिक रदरफोर्ड, प्रोटॉन रदरफोर्ड, सब कुछ पूछते तुम लोग आंसर क्या देता? रदर। अभी अलग अलग बताओ, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, नाभिक, प्रोटॉन, हाँ गोल्ड। समझ आ गया कि नहीं आ गया? एक आगे बढ़ जाए। अब इसको सजाया कैसे जाए, कहां न्यूट्रॉन को रखा जाए, कहां प्रोटॉन को रखा जाए, कहां इलेक्ट्रॉन को रखा जाए, इसके लिए अब दिया गया परमाणु मॉडल। कौन सा मॉडल? परमाणु। रदरफोर्ड ने दिया अपना परमाणु मॉडल। कहा इस बार हम पीछे नहीं रहेंगे, सारा मेहनत हमरे है, हम अपना परमाणु मॉडल देंगे। तो रदरफोर्ड ने क्या दिया? परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने समझाया परमाणु मॉडल में कि देखिए ये है नाभिक, नाभिक पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसमें प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन है। अब बाहर में क्या चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन बाहर में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन बाहर में क्या करता है? चक्कर लगाता है। रदरफोर्ड ने क्या दे दिया? परमाणु मॉडल दे दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? परमाणु मॉडल दे दिया। अब आया मैक्सवेल, कहा कि फर्जी है। क्या कहा? फर्जी है। रदरफोर्ड क्या आया गया जले पे नमक छिड़कने, आ गया तुम, कैसे फर्जी है रे? तो मैक्सवेल ने कहा सुन, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। इलेक्ट्रॉन कैसा? निगेटिव। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नो चार्ज, न्यूट्रॉन नो चार्ज, न्यूट्रॉन नो चार्ज। एनी प्रॉब्लम?
प्रोटॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नो चार्ज, नो चार्ज। मैक्सवेल ने कहा कि भाई तुम्हारा गलत है, रदरफोर्ड तुरंत गुस्सा दिया, कहा कि अबे अल्फा की रॉड छोड़ देंगे आंधर हो जाएगा, तुम बताओ कैसे। कहा देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे जो घूम रहा है, घूमते घूमते तो थकेगा, वो अपनी ऊर्जा लॉस करेगा, और ऊर्जा लॉस करके नाभिक में गिर जाएगा, और नाभिक में गिरेगा तो नाभिक तबाह हो जाएगा, और परमाणु खत्म हो जाएगा। परमाणु क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो रदरफोर्ड ने कहा कि बात तो तुम्हारा सही है। अब रदरफोर्ड को अपने आप पे डाउट हो गया कि हम लक बाई चांस तो वैज्ञानिक ना बन गए, एक्सीडेंटल साइंटिस्ट। अब तब आए जे थॉमसन, ये बोरबरी। कौन आया? उन्होंने कहा कि रदरफोर्ड टेंशन नहीं लो, आई एम हियर, तुम सही हो। रदरफोर्ड, बोरबरी ने समझाया कि अगर कोई नाभिक अपने ही ऑर्बिट में घूम रहा है, अपनी ही कक्षा में घूम रहा है, तो उसे किसी भी प्रकार की ऊर्जा की जरूरत नहीं है। जैसे हम अपने घर में रहें तो रेंट नहीं लगता है, तो हमारा पैसा खर्चा नहीं होगा। तो कहा कि अगर कोई परमाणु, अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी ही कक्षा में घूम रहा है तो उसे ऊर्जा की जरूरत है, इसलिए वो कभी भी ऊर्जा लॉस नहीं करे। तो क्या नाभिक में गिरेगा? तब रदरफोर्ड कहा कि आज भी देवता लोग हैं। बोरबरी यार तुम कितने महान आदमी हो। कहा कि चुप है गधा कहीं का, हमारा नाम ही नहीं होगा, अभी और सिद्धांत सुन। कहा कि हमारा नाम कैसे होगा, अभी और सिद्धांत सुनो। कहा कि अगर किसी पर इलेक्ट्रॉन को अपनी कक्षा छोड़ के दूसरी कक्षा में जाना है तो इसे ऊर्जा लाना पड़ेगा, ऊर्जा लाना पड़ेगा, ऊर्जा लाना, और यह ऊर्जा बाहर से लाएगा वो। तो जब बाहर से ऊर्जा लाएगा तो अपनी कक्षा को छोड़ के अपने से बाहर ऊपरी कक्षा में चला जाएगा। लेकिन यहां तो उसने कक्षा बदल लिया, अब वो जैसे जैसे घूमेगा तो इसको ऊर्जा लॉस होगा कि नहीं होगा? और जैसे ऊर्जा लॉस होकर खत्म होगा, ये नाभिक में गिरेगा या अपनी ओरिजिनल कक्षा में? अपनी ओरिजिनल कक्षा में जाएगा। यानी अगर किसी इलेक्ट्रॉन को अपने से ऊपर वाली कक्षा में जाना है तो उसे बाहर से ऊर्जा क्या लेनी पड़ती है? ग्रहण करने। और जितने देर तक वो ऊर्जा रहेगा उतने देर तक वो अपनी बाहरी कक्षा में रहेगा, उसके बाद वापस वो अपनी मूल कक्षा में चला जाएगा। आप रेडियम देखिएगा, रेडियम, रेडियम देखे हैं? चमकीला होता है। घड़ी में कितना लोग रेडियम नहीं देखा है? चलो तुम लोग नहीं देखा है, कोई बात नहीं, तुम लोग करम फोर है लोग, बस नीचे करो। हाँ, रेडियम नहीं देख ले ऐसे। घड़ी में होता है रेडियम, घड़िया चमकने लगता है। जब आप उस पर टॉर्च जलाएंगे ना तो टॉर्च से आ रही ऊर्जा को रेडियम ले लेता है, टॉर्च से आ रही ऊर्जा को रेडियम ले लेता है, और उसके जितना इलेक्ट्रॉन है सब ना सब निकल के बाहर आ जाते हैं। सब ऊर्जा ले लिए, ऊर्जा ले लिए, उसके इलेक्ट्रॉन क्या आ जाते हैं? बाहर आ जाते हैं, कहते हैं ऊर्जा ले लिए हम। और जब टॉर्च आप बंद कर देते हैं तो ऊर्जा, उस रेडियम की खासियत थी बड़ी तेज ऊर्जा ग्रहण करता है, फटाक से ऊर्जा ले लेगा। 2 या 3 सेकंड के लिए टॉर्च जलेगा ना, धड़ाक से ऊर्जा ले लेगा, और उसके बाद लेके ऊर्जा अब बाहरी कक्षा में बिरनिया आएगा, पूरा गोल गोल घूमेगा यहाँ पे। और जितना देर घूमेगा ना वो चमकते रहेगा, इसे गोल गोल घूमते रहेगा, चमकते रहेगा। लेकिन घूमते घूमते चूंकि वो अपनी कक्षा में है नहीं, अपनी कक्षा को छोड़ के गया है, तो उसे अपनी ऊर्जा का लॉस करना होगा। तो धीरे धीरे घूमते घूमते 1 घंटा बाद उसका पूरा ऊर्जा खत्म हो जाता है, तब वो अपनी कक्षा में चला आता है। चलो हो, चलो चलो अपन अपन घरे चलो, चल दिया अपने अपने घरे, अपने घरे आ गया, अपने घरे आ गया। ऊर्जा की जरूरत है, तब जब अपने घरे आ जाता है तो चमकना बंद कर देता है, और जब दूसरे घर रहेगा तो ऊर्जा ज्यादा है तो खूब चमकेगा। तो रेडियम देखे हैं लोग, चमकता है कि नहीं? लेकिन कुछ समय के बाद चमकना छोड़ देता है, तो आदमी उस पर टॉर्च जला देता है या धूप दिखा देता है। ऐसे जैसे रोशनी दिखा दीजिएगा फटाक से चमक गया, टॉर्च दिखाना ना उससे ज्यादा चमकेगा। टॉर्चुआ एकदम केंद्रित हो जाए, टॉर्चुआ सटा देना, उसी घड़िया पे सटा के टॉर्चुआ जला देना, पूरी ऊर्जा ले लेगा, एकदम भभक जाएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब कुछ दिन में रेडियम वाला कपड़ा आएगा, भभकेगा, आता है। अरे वो कान वान वाला आ गया, महिला सबका जो कान में वो जो लोहा लकड़ पहनले रहती है नहीं सब औजार, इयरिंग, वही ये जो उसमें आ गया है रेडियम, अब वो चमक रहा है। हाँ, कुछ दिन में बैटरी सिस्टम लगा के चमका, मार देगा करंट, कहीं उधिया जाएगी। जा कान उधिया गया, पूछेगी सहेली तुम्हारा कान क्या हो गया? वो एलईडी वाला था ना, वही लगाए थे ना, उड़ गया यहाँ पे, अच्छा कंपनी का नहीं था, काने में भड़क गया मेरा। खैर वो तो पहले भी सुनाई नहीं देता था।
ये सब ज्यादा अब इसका रिसर्च मत करना, लो उधिया गया तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ, और अगर ये सब खरीदना भी लो तो क्लास में कोई पहन के चलाएगी सब, क्लास में आए लोग नहीं सब करके। क्यों नहीं पहनना है? कौन है जी? तू पहन के आओ, कल पहन के आओ, कल तुमसे 200 क्वेश्चन पूछेंगे और एक क्वेश्चन पे 5 डंडा। ऐसे थोड़े मना करेंगे हम। नहीं, इस सब चीज में अभी भी लड़की लोग सावधान, लड़का सब लोग में। ये अभी के समय किस चीज का है? एजुकेशन का है। पढ़ लीजिए, नहीं तो आपका हाल कैसा हो जाएगा? रदरफोर्ड कैसा हो जाएगा? रदर पछताएंगे, गए तो थे पटना में, तनी सा और मेहनत कर लेते ना, अच्छा सा नौकरी हो। रदरफोर्ड क्या करता? पछते भी नहीं करता है। तो बताओ, अपनी कक्षा में घूमने के लिए ऊर्जा की जरूरत है, लेकिन अपने से बड़ी कक्षा में जाने के लिए ऊर्जा ग्रहण करना पड़ेगा, ऊर्जा ग्रहण। और अपने से छोटी कक्षा में जाने के लिए ऊर्जा को लॉस करना पड़ेगा, ऊर्जा को लॉस कर। अगर ऊर्जा लॉस किया तो अपने से छोटी कक्षा में, और ऊर्जा ग्रहण किया तो अपने से ऊपरी कक्षा में, और ना ऊर्जा ग्रहण किया ना लॉस किया तो अपनी ही कक्षा में। समझा गया? जैसे आप मान के चलिए आप 10th में पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 10th में। अगर आपको अपनी सी ऊपरी कक्षा में जाना है तो ऊर्जा ग्रहण करना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा, तब ना 11th में जाएंगे। अच्छा, आप 10th में पढ़ रहे हैं तो वहीं रहिए चुपचाप। आपको 10th में रहना है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, बार बार फेल होकर उसी में पढ़ रहेंगे। नहीं समझे? पढ़ने की जरूरत नहीं, बार बार फेल होंगे, 10th में पढ़ लेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं अपने से निम्न कक्षा यानी 9th में जाना है तो जो पढ़े हैं तो न भूलवाइए, जो पढ़े हैं तो न भूलवाइए। तो स्कूल का हेडमास्टर क्या कहते हैं? मैट्रिको लायक नहीं है रे 9th में जो। तो आप जिस कक्षा में हैं अगर चाहते हैं उसी में रहें तो कोई ऊर्जा की जरूरत नहीं है, फेल होते रहिए, उसी में रहिए। अगर चाहते हैं ऊपरी कक्षा में जाएं, ऊर्जा ग्रहण करना पड़ेगा। अगर चाहते हैं निचली कक्षा में जाएं तो ऊर्जा को लॉस करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था एग्जाम में। यदि कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा में जाता है, उच्च कक्षा में है, इसका मतलब वो अपनी कक्षा में नहीं है। उच्च कक्षा का मतलब उसमें अपनी में नहीं है, वरना बोलने क्या जो कहता अपनी कक्षा में है। उच्च कक्षा में है तो उसने ऊर्जा ग्रहण किया हुआ है या त्याग किया है? ग्रहण किया है। क्या ज्यादा देर वहां रहेगा? ज्यादा देर नहीं रहे, लौट के आएगा, लौट के आएगा तो फिर स्टेबल हो जाएगा। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? ऊर्जा ग्रहण कर लेता है। अब जैसे ऐसे हाथ रगड़ेंगे धड़ाम से ऊर्जा क्या कर लेगा? ग्रहण कर ले। ऊर्जा ग्रहण कर इलेक्ट्रॉन अब उच्च कक्षा में आ जाएगा और इस पे एक छोटा सा करंट उत्पन्न होगा जिसे क्या कहेंगे? स्टैटिक चार्ज। पढ़ा दिए स्टैटिक चार्ज फिजिक्स में आप लोग को। स्टैटिक चार्ज, ये तो केमिस्ट्री है। स्टैटिक चार्ज तो अगर कोई चीज घर्षण करेगा तो स्टैटिक चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? पंखा तो सबसे ज्यादा घर्षण करता है, दिन भर गन 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 घर्षण करता है, तो क्या इस पे स्टैटिक चार्ज होगा? पक्का होगा। दिक्कत यह है कि आप बंद करने के बाद इसे टच करते हैं, जब तक स्टैटिक चार्ज बंद हो चुका, चलते में टच करेंगे तो इसका स्टैटिक चार्ज होने की वजह से पंखा उतना तेज होने के बावजूद धूल धक्कड़ को चिपका लेता है। इसलिए तुम पंखा झाड़ना, पंखवा में गंदगी उसके डायनेमे पर रहेगा। देखना है आप सोचिएगा ये इतना तेज चलता है बकलोलवा, इस पे धूल गर्दा जम कैसे जाता है? अपने से सोच के देखो ना, धूल गर्दा जम कैसे जाएगा? उस पे जमना ही नहीं चाहिए। यहां हवा चलते रहती है तो कोई चीज नहीं जमेगा, हवा चलते रहेगा तो चीज नहीं जमेगा। उस चलते में जम जाता है धूल, अद बदा के पूरा बढ़िया से जमल रहता है। तो मेहमान ना आए तो भारत के घर में सफाई ना हो। मेहमान और त्योहार ये दो चीज है जिसके बहाने सफाई हो जाता है, न तो सफाइयों ना हो। तो देखना ना पंखवा के डायनामा पे खूब गर्दा जमा रहेगा। कहां से? वो जितना घर्षण कर बिन बिनाइने नाचता है दिन भर, गर्मी के दिन में दिन भर, तो उसका इलेक्ट्रॉन ऊपरी कक्षा में चला जाता है और जैसे ऊंची कक्षा में जाएगा ये स्टैटिक डिस्चार्ज पैदा कर देगा, खींचने की क्षमता, धूल गर्दा को चिपका लेगा। वो कहेगा कि भाई कूदने दे, तो कैसे कूदेगा यहाँ पर? अभी हम स्टैटिक डिस्चार्ज छोड़बे नहीं करेंगे। तो बेचारा छोड़ा के भागना चाहेगा और जब आप पंखा बंद करिएगा तब वो पकड़ ले रहेगा, मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे तुमको हम। एकदम 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 धीरे धीरे जब बंद हो जाएगा, एकदम बंद हो जाएगा पंखा, तब स्टैटिक चार्ज खत्म होगा, तब वो पकड़ ले रहेगा। क्योंकि धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन वापस जाएगा, एकदम थक जाएगा, तब छोड़ देगा। जाओ अपनी दुनिया में। कहेगा आप कौन सी कूदो? तो हम बंद हो गई लो पंखवा, चल रहा होता तब ना कूदते हम। धूल गर्दा बंद हो गया तो वो बंद हो जाएगा। पहले जैसे पंखा चार्ज होगा तुरंत धलेगा,
भागना नहीं है यहाँ पे, एकदम नहीं भागना है यहाँ पे। इतना मेहनत से तुम लोग को 6 महीना से धूल गर्दा बटोरे हुए हैं, एकदम यही रहना है। अच्छा, वो दिखता भी नहीं है क्योंकि गर्मी के दिन में हमेशा चलते ही रहता है, तो किसी का ध्यान भी नहीं जाता है। साफ सफाई, वो तो लड़की सब थोड़ा साफ सफाई में ठीक रहती है घर में। यहाँ पे ए तुम लोग का साफ सफाई, लड़का सबको बॉयज हॉस्टल पागल खाना लगता है। काय जी नहीं लगता है? आगे बढ़े। केस हुआ है, पुलिस का फॉर्म भर सकते हैं, भर दीजिएगा जी। केस होने से कोई दिक्कत नहीं है, एफआईआर होने से कोई दिक्कत नहीं, जेल गए हैं कोई दिक्कत नहीं, सजा नहीं होना चाहिए, और सजा 2 साल से ज्यादा की नहीं होना चाहिए। जेल जाने में कोई तो किसी को उठा के डाल देता है, पुलिस को क्या जाता है, जेनविन भी डाल देता है जेल में, ऐसा डाल देता है जेल में, तो उसमें क्या कीजिएगा? नहीं समझ में गया? बहुत बार ऐसा होता है। तो फॉर्म में बस आप भर दीजिएगा कि मेरे ऊपर केस है, जिससे ये पता चले कि आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, छुपा नहीं रहे, और वहां जाके बता दीजिएगा ऐसा ऐसा केस है सर। और आप कौन होते हैं केस डिसाइड करने वाले? तो जज डिसाइड करेगा। नौकरी दीजिए, चुपचाप जाइए। हकीकत में इसी चीज को थोड़ा सा मीठे लहजे में बोलना है, लेकिन बात यही है। एग्जाम पास करके आए हैं, एग्जाम आप कंडक्ट नहीं कराए थे, एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए बोर्ड थी, चाहे बीएसएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे आरआरबी हो, चाहे यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, बोर्ड ने एग्जाम कंडक्ट कराया। हम पढ़े थे या नहीं पढ़े थे उसका काम है, हमारे ऊपर केस है नहीं है ये कोर्ट का काम है। चुपचाप ज्वाइनिंग लेटर दीजिए, सैलरी चालू कीजिए, बस। समझा गया कि नहीं आ गया? आपका काम है वेरिफिकेशन करना, देखिए मेरा मार्कशीट है, क्योंकि बोर्ड का काम नहीं है मैं वेरीफाई करना, कोर्ट का काम नहीं है। आप वेरीफाइंग है, आप काम कीजिए। देखिए मैट्रिक इंटर सब सही से पास किए हैं, एनसीएल उनसीएल जितना लगा सब लगा दिए यहाँ पे। तो उसके बाद कहेगा कि तुम्हारे ऊपर तो एफआईआर भी है, तो कहा ठीक है एफआईआर है, हम झूठ कहाँ बोल रहे हैं। फॉर्म भरे थे, देखिए उसमें यस लिखे हैं, एनी केस यस, कौन सा केस था भर दिए, यही केस था। उसमें थोड़ा आगे पीछे होगा तो एडजस्ट कर लेगा, केस के जगह ई के जगह ऊ लिखा जाएगा तो एडजस्ट कर ले। आप भरबे नहीं किए, आपके ऊपर केस है, तो कहेगा तुमको मैंने तोरा पूरा सिलेबस याद था, सिंधु सभ्यता याद था, वैदिक काल याद था, मुगल याद था, पॉलिटी पता था, फैराडे पता था, न्यूटन का 3 नियम पता, आ तोरा पे एफआईआर भइले ये नहीं पता था, तोरा झूठ बोल रहा है तुम, जे तो भाग यहां से, भाग यहां से। समझ में आ गया कि नहीं? बाहर कर देगा फिर वो, तो वहां तुम बस भर देना। उसके बाद कौन सी, आप कौन सी जज हैं? जज का काम होगा। 10-10 साल एक व्यक्ति 20 की 22 साल जेल में रहा था, बाद में पता चला कि ये निर्दोष है। 20 या 22 साल तक जेल में रहा था, उसके बाद पता चला निर्दोष है, हो जाता है यहाँ पे। तो ऐसे कोई बड़ी चीज नहीं। हमारे साथ एक बच्चा पढ़ता था, दीपक नाम था, मैट्रिक हम लोग साथ पढ़े थे। एक वो किसी लड़की को लेकर भाग गया, और थाना में वो कही कि हाँ हम मतलब साथे गए थे, लेकिन जब कोर्ट में गई तो कही कि नहीं हमको जबरदस्ती ले गया था। तो उसके ऊपर अपहरण का केस लग गया, क्योंकि अगर लड़की कोर्ट में जाके कटघरे में बदल गई ना, तो आप लेके भागे रहेंगे ना। ये सब जानता है लड़की और लड़का दोनों लोग कि आज के समय में कोई किसी को बहला फुसला के नहीं ले जा सकता। लेकिन फिर वहां पर केस लग जाता है अपहरण का, कि हमें जबरदस्ती लेके गया था, अपहरण का, और अपहरण में बहुत बड़ी सजा हो जाती है, जेल चल गया यहाँ पर। समझ में आ गया? वो सोच रहा मैट्रिक में लेके भागा था। अगर मान के चलो जेल नहीं भी गया रहता, तो एक मैट्रिक का बच्चा जो खुद पढ़ने की एज में है, क्या ही सक्सेस होता, क्या ही लाइफ दे सकता था। आप समझो ना, केवल भाग जाना बहादुरी है क्या? उसके साथ जिम्मेदारियां आती हैं, और जब जिम्मेदारी आने लगता है ना, सब चीज खत्म होने लगता है। बिना जिम्मेदारी के चीज में बहुत झमेला होता है। साइकिल के पीछे बैठ जाना और साइकिल चला के किसी को खींचना, दोनों में अंतर होता है। समझा गया ना? साइकिल पे वो पीछे बैठ जाइए और कोई और खींच रहा है, उसको मेहनत लग रहा है, पिताजी आप परिवार खींच रहे हैं, आपको क्या जाता है? आप पढ़ाई करिए, 6 महीना की जगह 6 साल पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझा गया कि नहीं? पिता के पैसा पे लेके भाग जाते हैं, लेकिन भागने के बाद अब आप साइकिल की उस सीट पे आने लगते हैं। 2 किलोमीटर साइकिल बैठा के किसी को चला दीजिए ना, हालत खराब हो जाएगा। ये जिंदगी भी ऐसे ही है, ये सब चीज होता है। तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इधर समझो, चैडविक उडविक समझ में आ गया? तो बताइए, रदरफोर्ड तो रोइए दिया था, मैक्सवेल रुला दिया था इसको। किसको? रदरफोर्ड को। मैक्सवेल इसको रुला दिया था, कहा कि जा फिर हमारा परमाणु मॉडल गलत होगा। तो कौन बचाया था इसको? बोरबरी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बोरबरी की जय।
हाँ, किसी को दिक्कत? अल्फा प्रकीर्णन खोज किसने किया? नाभिक की खोज। और प्रोटॉन गोल्ड स्टील, न्यूट्रॉन साइंटिफिक, इलेक्ट्रॉन परमाणु मॉडल रदरफोर्ड, परमाणु मॉडल रदरफोर्ड। हाय देखो एक रखो, देखो हाय जो आया था ना इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे थॉमसन, इहो दिमाग लगाया था, कहा था कि इलेक्ट्रॉन को तो हम खोज करिए दिए हैं, क्यों ना हम रदरफोर्ड को पीछे करते हुए परमाणु मॉडल बना दिए। तो इसने परमाणु मॉडल बनाया था और कहा था कि परमाणु ऐसे नहीं होता है, परमाणु ऐसा नहीं होता, परमाणु कटा हुआ तरबूजा जैसा होता है और उसमें कैसे बिया होता है जहां तहां, उसी तरह इलेक्ट्रॉन होता है, उसी तरह क्या होता है इलेक्ट्रॉन। तो सब गरिया के भगा दिया से किसको? जे थॉमसन भाग गया से, गलती से को खोज कर दिया तो तरबूजा कोहड़ा बता रहा है हम। वही ठीक है, कौन? रदरफोर्ड। आगे एक क्लास कल किया जाए।